सो हेलो एवरीवन। और आज बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो भी फेस कैम, क्योंकि ये जो यूट्यूब वाला एडिट करके बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ पहले मैं अपने वीडियोस डालता रहता, चाहे वो किसी भी टॉपिक में हो। लेकिन अब मैंने वो छोड़ दिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है मुझे वो चीज़। लेकिन सोचा कि अब फेस कैम वीडियो ही बनाना शुरू कर देता हूँ, तो अब मेरे वीडियोस थोड़े पागलपंती जैसे लगेंगे या फिर थोड़े अजीब लगेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें अब आप लोगों को कहना चाहिए। तो एक चीज़ देखो, जितने भी एवेकेंट कम्युनिटी के लोग हैं उनको ही मैं कह रहा हूँ, बाकी जो अभी तक डिसेप्शन में फंसे हुए हैं उनके सिर के ऊपर से जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूँ, ना ही उनको एवेकेंट लोगों से किसी और अलग तरीके से देखता हूँ। सबके सब एक ही है, बस ये टाइम का मामला है, कौन कब एवेकन होता है। हर एक का अलग अलग सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अलग अलग पर्पस होता है, डिवाइन लॉ के अकॉर्डिंग सब कुछ होता रहता है। और अनकॉन्शियसली ही अनएवेकेंड लोग भी इस कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ एवेकनिंग में अपना योगदान दे रहे हैं। तो अभी मैं पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा पीस वाइब्रेशन में हूँ, एकदम प्योर पीस वाइब्रेशन जिसे कहते हैं। ह्यूमन वाइब्रेशनल चार्ट में आप देखेंगे कि जो पीस वाइब्रेशन होता है सबसे ऊपर नहीं, शायद एनलाइटनमेंट के नीचे होता है। लेकिन अब उसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं उसी वाइब्रेशन में हूँ। पता नहीं क्यों किस तरीके से आ गया। तो जो मेन चीज़ अब इस वीडियो में मैं सोचा बताऊंगा आप लोगों को, तो जितने भी एवेकेंट कम्युनिटी के लोग हैं उन सभी को मेरा ये मैसेज है कि देखिए, 2019 के एंडिंग से ये गेम शुरू हुआ था और 2020 के स्टार्टिंग से ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये गेम स्टार्ट हुआ। 19 के एंडिंग से स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब वही है ना। 2020 का स्टार्टिंग फेज़ जो है, आप सभी को पता है कि बहुत ही कैओस, बहुत ही फियर वाइब्रेशन में लोगों को फंसा के रखा जा रहा था और बहुत ही पागलपंती मचा हुआ था। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस 2020 का स्टार्टिंग फेज बहुत ही तबाहीपूर्ण और कैओटिक सिचुएशन था। लेकिन 2020 के एंडिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि शांति में गुजरा, या फिर थोड़ा शांति दिए थे इन लोगों ने 2020 के स्टार्टिंग फेज में तबाही करने के बाद। एंडिंग फेज फिर भी थोड़ा बहुत शांति में गुजर लिए लोगों ने। लेकिन सेम चीज़ 2021 में फिर से रिपीट हुआ। 2021 का स्टार्टिंग फेज भी सेकेंड वेव ऑफ डिसेप्शन के चलते बहुत ही ज़्यादा तबाही और कैओटिक और पागलपंती मचा हो रखा था पूरे दुनिया में। और 2021 में भी सेम चीज़ रिपीट हुआ। 2021 का एंडिंग पार्ट भी कोई भी डिसेप्शन नहीं था और शांति में गुजरा। 2021 के एंडिंग में भी 2020 के जैसे ही एंडिंग फेज उसका फिर भी ठीक ठाक रहा और कोई डिसेप्शन नहीं था। लेकिन 2022 चल रहा है, आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा या नहीं मुझे पता नहीं। एक बार सोचिए, 2022 का स्टार्टिंग फेज में भी वही तबाहीपूर्ण सिचुएशन होना चाहिए था ना, कैओटिक सिचुएशन होना चाहिए था। लेकिन 2020 का स्टार्टिंग फेज में उल्टा हुआ। 2022 से 22 का स्टार्टिंग फेज से लेकर अब तक मिडल पोर्शन में अभी हम हैं 2022 के, अब तक कोई भी कैओटिक सिचुएशन कुछ भी नहीं हुआ। अच्छे तरीके से विचार करके देखिए, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल शांति में गुजर रहा है अब तक, जो पहले के रिकॉर्ड के तुलना में उल्टा है। और अभी वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा शांति है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा शांति। जितना शांति नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा शांति दे रखा है इन लोगों ने, जो लोग ये गेम स्टार्ट किए थे 2019 से। तो अब मुझे डाउट हो रहा है इस वजह से, क्योंकि ये जो लोग गेम स्टार्ट किए थे, ये लोग, आप लोग तो इतना मानते ही होंगे कि उतना अच्छे तो नहीं है ये लोग, या फिर उतना दयालु या काइंड तो नहीं है कि हमें ये पूरा साल ही शांति में गुजरने देंगे। अगर ये पूरा साल शांति में गुजर गया, पूरा का पूरा साल कोई डिसेप्शन या फिर कोई स्ट्रेटेजी इन लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये पूरा का पूरा साल अगर शांति में
सबके सबको गुजरने देते हैं ये लोग, तो फिर इसके लिए तो इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के ऊपर बैठे लोगों को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। रॉथस्चाइल्ड को तो नोबेल प्राइज़ देना चाहिए इस चीज़ के लिए कि चलो इतना अच्छा बन गए आप लोग, 1 साल शांति में गुजरने दिए हम लोगों को। और मैं तो खुद जाके रॉथस्चाइल्ड के साथ चाय पीऊँगा, ये सोच रहा था कि इतना जो दयावान और काइंड एटीट्यूड शो किया, इसके लिए तो सच में वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि दिस इज़ इम्पॉसिबल दैट दे वुड लेट अस टू स्टे इन पीस दिस होल ईयर। अब इन लोगों ने ये गेम 2019 में इसलिए तो स्टार्ट नहीं किया होगा कि बीच में 1 साल सबको रेस्ट दिया जाए, अपने भाई बहनों को शांति में गुजरने देते हैं, फिर से 2023 में परेशान करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसी वजह से मैं जो कह रहा था कि अभी जो वर्तमान में शांति है, ये बहुत ही ज़्यादा शांति एक्चुअली है, ज़रूरत से ज़्यादा। तो मुझे डाउट हो रहा है ये कहीं उल्टा तो नहीं होने वाला है ना ये साल। मतलब 2020 का स्टार्टिंग फेज़ तबाही से भरपूर था, पागलपंती मचा रखा था इन लोगों ने। 2021 में भी स्टार्टिंग फेज़ वही रहा, लेकिन अब स्टार्टिंग फेज़ में उल्टा हो रहा है 2022 में पहले की तुलना में। अब तक तो शांति है, तो कहीं इस बार उल्टा होगा। इससे मेरा मतलब वही है कि अब एंडिंग फेज़ में इस साल के आगे कैओस तो नहीं होने वाला है ना, वही पहले जैसा। अब मुझे ये लगता है कि इस साल को इन लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ नहीं किया पिछले सालों के जैसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेकनिंग फैल चुका था ये साल में। और ये लोग हमारे जैसे बेवकूफ़ नहीं है कि जहाँ पे बहादुरी नहीं दिखाना होता है वहाँ पे बहादुरी दिखा दिया। इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में कितना अंतर होता है। सो व्हाट आई थिंक इज़ दे हैव टेकन ए स्टेप बैक एंड वेटिंग फॉर आस टू फॉल इन द डिसेप्शन दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, और हम थोड़ा शांत बैठ जाए और कुछ ना करे। वर्तमान में तो वही हो रहा है, एकदम शांति है, और हम मैक्सिमम सोच रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वही चीज़ हो रहा है कि दे हैव टेकन ए स्टेप बैक, बिकॉज अगर 2022 में जब बहुत ज़्यादा अवेकनिंग चल रहा था, ये लोग फिर से कोई डिसेप्शन ला देते तो उससे और भी ज़्यादा लोग अवेकन हो जाते, बहुत ज़्यादा अवेकनिंग फैल जाता। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये लोग थोड़ा पीछे हट गए, और कोई भी इस साल को, मतलब इस साल के स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा किए नहीं इन लोगों ने। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये लोग कुछ बड़ा और ख़तरनाक लेके आने वाला है। अभी वर्तमान में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रखा है अभी जो ये वर्तमान का टाइम है। और ये अगस्त सितंबर मुझे खुद पर्सनली फील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एक तरीके से सरप्राइज़ देने वाले हैं ये लोग हमें। सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी जैसे, या फिर जो भी कुछ सरप्राइज़ देने वाला है ये लोग। तो क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है अभी, कुछ नहीं कह सकते हम आगे के प्रोजेक्ट ब्लू बीम होगा या फिर रियल नेगेटिव एलियन आएंगे, या फिर क्या कैओटिक सिचुएशन होगा, या फिर क्या नया प्लैंडेमिक आ जाएगा। मुझे पर्सनली लगता है कि प्लैंडेमिक वाला गेम जो है ये इतना बोरिंग हो चुका है। अब चाहे कितना भी खतरनाक प्लैंडेमिक ये ला दे, चाहे ये अब सचमुच का वायरस ही क्यों ना ला दे, मुझे नहीं लगता है कि वो ये करेंगे, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुके हैं। और प्लैंडेमिक फिर से ये लाएंगे तो लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि इतना भी मत डराओ किसी को कि डर ही ख़त्म हो जाए। अब वही हो रखा है। अब चाहे कितना भी खतरनाक वायरस आ जाए, लोग डरेंगे नहीं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी फेस्ड इट एंड गॉट हैबिचुएटेड। और डर एक तरीके से लोगों के अंदर से अब डर ख़त्म हो चुका है। और इस वजह से मुझे लगता है कि प्लैंडेमिक गेम ये लोग और नहीं करने वाले हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट ब्लू बीम या फिर कुछ और नया स्ट्रैटेजी ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मे बी ऐसा कुछ नया स्ट्रैटेजी भी इम्प्लीमेंट कर सकता है जो कि इनके स्ट्रैटेजीज़ में है ही नहीं। कॉम्प्लीटली नया कुछ प्लान करके ये ला सकते हैं
जो कि अब तक इन लोगों ने प्लान किया ही नहीं हो सकता है। तो ये वीडियो का टाइटल मैंने प्रिपरेशन या फिर प्रिपेयर होने के लिए ऐसा तरीके से इसलिए रखा, अभी तक रखा नहीं, टाइटल रखूँगा आगे। तो प्रिपरेशन से मेरा मतलब यही है कि ये जो टाइम है ना, हमें जल्द से जल्द खुद को प्रिपेयर करना चाहिए, सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं। मैक्सिमम लोग, मुझे जो दिख रहा है वीकेंड कम्युनिटी में, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो बहुत ही अच्छी बात है, वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कॉम्प्लीटली अभी स्पिरिचुअल डिमेंशन में एग्जिस्ट नहीं करते। हम हैं स्पिरिचुअल बीइंग्स, लेकिन फ़िलहाल तो कुछ क्षण भर के लिए इस फिज़िकल रूप को धारण करके आए हैं ना, इस फिज़िकल रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए और अपना हायर पर्पस को कंप्लीट करने के लिए इस फिज़िकल रूप में मैनिफेस्ट होकर आए हैं ना। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ गुड, स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ एक्सीलेंट, बट मुझे जो अभी लग रहा है कि हमें फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। और फिज़िकल एंड मेंटल प्रिपरेशन से मेरा मतलब यही है, हमें मेंटली इतना ज़्यादा अभी खुद को प्रिपेयर और फ्लेक्सिबल रखना चाहिए कोई भी नए सिचुएशन के लिए, और इतना ज़्यादा खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि आगे कितना भी खतरनाक सिचुएशन हो, हमारा दिल उससे बहके ना, मतलब हम डरे ना अचानक से कोई खतरनाक सिचुएशन को देख के, कोई बड़े लेवल की डिसेप्शन को देख के हम बिल्कुल भी विचलित ना हो। मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें रहना चाहिए कि कुछ भी हो, बाहर में जाए, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बस अपना कर्म करेंगे। कर्म से मेरा मतलब है कि सिचुएशन के हिसाब से हम एक्ट करेंगे और हम लड़ेंगे। तो वही कहना का मेरा मतलब था। और मेंटली प्रिपेयर होने के साथ साथ फिज़िकली भी हमें प्रिपेयर होना होगा अब, और होना होगा। इससे मेरा मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी के अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप जिस भी फिज़िकल स्टेट में हो, खुद को उससे जितना जल्दी हो सके, आपके पास जितने भी तरीके हैं, उससे खुद को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाओ। बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाओ खुद को। और सिर्फ फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि फिज़िकल स्ट्रेंथ इज़ नॉट द ओनली वे टू प्रिपेयर योरसेल्फ फिज़िकली। being physically strong is not the only way to prepare yourself physically। और भी एस्पेक्ट्स है हमारे फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने का, मतलब और भी तरीके से हमें फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना है। मेरा कहने का यही मतलब है कि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के साथ साथ अपने अंदर एक सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी लाओ, एक सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी को बिल्टअप करो। क्योंकि अगर इन केस सचमुच का खतरनाक वायरस इन लोगों ने छोड़ दिया, देखिए अब तक तो फालतू का वायरस चल रहा था, फ्लू जैसा, लेकिन अगर इस बार खतरनाक कोई लेवल का वायरस छोड़ दिया तो बचने का और कोई माध्यम नहीं है अपने नेचुरल इम्यूनिटी को हाई लेवल में पहुंचाने के अलावा, और बचने का कोई माध्यम हमारे पास है ही नहीं। तब हम ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि पहले के टाइम में तो फालतू का वायरस था, तुलसी और नेचुरल तरीके से हम बच गए थे, लेकिन अब अगर कोई वायरस छोड़ेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये रियल वाला वायरस होगा आगे। तो उससे बचने का एक ही रास्ता है, अपने आप को बाकी लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली इम्यून बनाना, अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। ये आगे काम देगा और ज़रूरी होगा, क्योंकि फिज़िकली हम कितना भी चाहे स्ट्रॉन्ग हो, अगर हमारा इम्यूनिटी किसी भी वायरस या फिर किसी भी क्लाइमेट या फिर किसी भी चेंजेस के चलते इम्यूनिटी पे असर हुआ और अगर हम बीमार हो गए तो स्ट्रेंथ 1 मिनट में घट जाएगा। मतलब आपने देखे होंगे कि कितने जिम में खुद को ट्रेन करने वाले बंदे हैं जो बहुत ही फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर उनको बुखार हो गया या फिर कोई बीमारी हो गया तो वो गिर जाते हैं। तो वैसा नहीं बनना है। फिज़िकल स्ट्रेंथ के साथ साथ हमें खुद को इतना ज़्यादा इम्यून बनाना है, अपनी इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा बिल्टअप करना है कि वायरस तो दूर की बात, कोई भी सिचुएशन से, किसी भी चेंजेस से, किसी भी तरीके से हम बीमार ना हो बस। और अब पता नहीं कुछ लोगों को ये इम्पॉसिबल लग रहा है या नहीं, तो मैं इसके ऊपर अपना कुछ टिप्स आपको शेयर करना चाहूँगा इम्यूनिटी बढ़ाने के ऊपर, और सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी कैसे बनाया जा सकता है।
सबसे पहली चीज़ है नो फैप के बारे में आपने सुना होगा, सीमेन रिटेंशन के बारे में आपने सुना होगा, ब्रह्मचार्य के बारे में आपने सुना होगा। अब जो नॉन मैरिड लोग हैं उनको तो ये फॉलो करना ही करना चाहिए, उनके लिए बढ़िया अवसर है। और जो मैरिड लोग हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल कुछ महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए ब्रह्मचार्य फॉलो कर लीजिए, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू बिल्ड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एज वेल एज सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी। और कोई चारा नहीं है सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी बनाने का, लेकिन ब्रह्मचार्य इज़ नॉट द ओनली वे। इसके साथ साथ आपको नेचर का हेल्प भी लेना है। हर रोज़ लड़कियों के लिए 5 तुलसी के पत्ते, लड़कों के लिए 7 तुलसी के पत्ते हर रोज़ खाली पेट सुबह पानी के साथ हमें लेना है। और तुलसी लेने के 1 घंटे बाद ही हमें अगर कोई मिल्क प्रोडक्ट्स लेना है तो वो लेना है। मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स के बीच और तुलसी के बीच 1 घंटे का अंतर होना चाहिए, क्योंकि तुलसी में होता है मरकरी, जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ अच्छा नहीं जाता है, उनका गलत केमिकल रिएक्शन हो जाता है और इम्यूनिटी बनाने के मतलब बनाना तो दूर, उल्टा बीमारी कर देता है अंदर। दूसरी चीज़ है सिर्फ तुलसी के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं है हमें। और एक चीज़ तुलसी के रिगार्डिंग, अगर किसी को तुलसी अवेलेबल नहीं है तो दुकान में एलोपैथिक मेडिसिन स्टोर या फिर कोई भी हर्बल मेडिसिन स्टोर में आपको पंच तुलसी ड्रॉप मिल जाएगा। तो उसका जो मैक्सिमम डोज होता है दिन में लेने का, वो आप हर रोज़ लेना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। और नेचर के आसपास है तो और भी अच्छा है, जितने भी नेचुरल पत्ते है जो कि खाने लायक है, विथ प्रॉपर कॉशन एंड नॉलेज उनको खाना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को डिटॉक्स कीजिए फ्रूट जूसेस और बढ़िया बढ़िया नेचुरल माध्यम से। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, अब मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊँ क्या क्या नेचुरल चीज़ें लेना है, वो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप उसके बारे में रिसर्च करके निकाल सकते हो अपने तरीके से। एनीथिंग दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। हर किसी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अल्टीमेट मेरा कहने का मतलब यही है कि जल्द से जल्द, टाइम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इतना समझ लीजिए कि अगस्त सितंबर हिट अगर मतलब करते ही कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिज़िकल इम्यूनिटी भी अपना बहुत ज़्यादा जल्द से जल्द बनाना है हमको। और फिज़िकल स्ट्रेंथ इसलिए मैटर करेगा क्योंकि अगर कोई कैओटिक सिचुएशन हो गया और हमें कभी घर छोड़ के भागना पड़ा, इधर उधर जाना पड़ा इन फ्यूचर इन केस, तो हमें एक चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा कि इन ए कैओटिक सिचुएशन एनीथिंग कैन हैपन टू यू, एनीथिंग कैन हैपन टू यू इन ए कैओटिक सिचुएशन। मतलब फिज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत इसलिए है, फिज़िकली प्रिपेयर होने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप एक चीज़ देखेंगे कि दिन दहाड़े, मतलब जब कोई कैओटिक सिचुएशन नहीं होता है, जब हर चीज़ नॉर्मल रहता है, दिन दहाड़े क्राइम हो जाते हैं बहुत सारे आज के समय में, वर्तमान समय में। तो कैओटिक सिचुएशन में यू कांट एक्सपेक्ट द सिस्टम टू सेव यू। हालांकि वो तो कभी भी सेव करता ही नहीं है, उल्टा हमको नुकसान ही करता है हर तरीके से। तो इन ए कैओटिक सिचुएशन यू कैन डिपेंड ऑन पुलिस, ऑन एनी मिलिट्री और एनीथिंग। इन ए कैओटिक सिचुएशन आपको ये दिमाग में रखना है कि क्रिमिनल्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। कभी कल कुछ हो गया, कैओटिक सिचुएशन हो गया, आपको अपना फैमिली को लेकर भागना पड़ा, आपको अपना दोस्त को लेकर भागना पड़ा, कुछ भी हो गया आगे, तो किसी ने अगर आपके ऊपर अटैक कर दिया तो आपको फिजिकली मेंटली इतना ज़्यादा रेडी होना चाहिए कि आप उस सिचुएशन से खुद को निकाल सको। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि किसी के साथ बेकार में जाके भिड़ जाओ फालतू में, दिमाग से हमें काम लेना है। लेकिन आगे का जो सिचुएशन बनने वाला है, या फिर अगर ऐसा सिचुएशन बनेगा, तो फिर हमें ये भी समझना चाहिए कि ऐसे भी कुछ सिचुएशन हमारे सामने कभी कभी उत्पन्न हो जाते हैं जब हम सिर्फ बुद्धि से काम नहीं ले सकते हैं। तो वो एस्पेक्ट्स भी ज़रूरी होते हैं। अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मेरा अल्टीमेट मैसेज इस वीडियो के ज़रिए यही है कि शायद ये भी हो सकता है कि आज मेरा ये मैसेज आप लोगों को ठीक नहीं लग रहा है या फिर फालतू लग रहा है, बेकार में मैं आप लोगों को टेंशन दे रहा हूँ। लेकिन अगर हम प्रिपेयर रहे और आगे कुछ भी ना भी हुआ तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम प्रिपेयर्ड ना रहे और आगे कुछ हो गया और हम कम्प्लीटली उस सिचुएशन के लिए अनप्रिपेयर्ड रहे, तब हम जाके पछताएंगे। तो पछताने से बेहतर मैं यही मानता हूँ कि
प्रिपरेशन हमें अभी से लेना स्टार्ट कर देना चाहिए और प्रिपेयर्ड रहना चाहिए आगे के सिचुएशन के लिए। तो जल्द से जल्द खुद को मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि अगर बुरे समय में शरीर और मन आपका साथ छोड़ दिया तो कितना भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो, कोई काम नहीं आने वाला है ये चीज़। तो जल्द से जल्द खुद को फिज़िकली और मेंटली अपने सोलर प्लेक्सस और रूट चक्रा को स्ट्रेंथन कीजिए, जल्द से जल्द, टाइम बहुत कम है।